क्या रहा है इनका अनुभव, इन्होंने क्या सीखा, क्या चेंज किया, अब इनसे हम डायरेक्टली सुनते हैं। प्रशांत जी बताएं, 16 महीने जी कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक? अच्छा है, जो सोचकर आए थे उससे बेहतर है। जितनी कठिनाइयों का अंदाज़ा यात्रा शुरू करने से पहले था, इस अभियान को शुरू करने से पहले था, उसके मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर परिणाम देखने को मुझे अभी तक मिले हैं। लेकिन having said so, I would still call it an hypothesis which is being tested. मैं उनमें से नहीं हूँ जो आगे बढ़ के चीज़ों का दावा करे जब तक मैंने उसको किया नहीं है। मेरी एक अपनी सोच है जो मैंने 10 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और बाद में फिर 10 साल यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़कर जो मेरा जो अनुभव रहा, जो मैंने काम किया, उन सबको एक साथ लाकर मैंने बिहार के लिए, बिहार की परिस्थिति में बेहतरी के लिए जो परिकल्पना बनाई है, सब कुछ अपना जीवन का, अपनी सोच, अपनी व्यवस्था, अपना साधन, सब कुछ दांव पर लगाया है। और उस सब का समायोजन है ये जनसुराज, जिसमें हमारी सोच ये है कि बिहार में एक ऑल्टरनेट व्यवस्था बने। ये सिर्फ दल बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। आपने गांधी का जिक्र किया, आपने चंपारण आंदोलन की बात करी। बहुत लोग जब चंपारण के आंदोलन की बात करते हैं तो वो सीधा ऐसा बताते हैं कि चंपारण का आंदोलन हुआ और देश को आज़ादी मिली। ऐसा नहीं है। चंपारण के आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिली। चंपारण के आंदोलन से देश को वो हथियार, वो रास्ता मिला जिस पर आगे चलकर देश को आज़ादी मिली। अगर गांधी जी ने यहाँ चंपारण का आंदोलन नहीं किया होता तो शायद आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं देखते, तब सिविल डिसोबीडियंस नहीं देखते, तब जनता का, देश के लोगों का इस बात में बिलीफ नहीं होता कि अहिंसा, सत्याग्रह ये भी वो हथियार है जिसके द्वारा आप अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। तो जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। ये समाज को ये बताकर, समझाकर, उनके मदद से एक ऐसे दल बनाने का प्रयास है जो कि बिहार में लोगों की जीवन में सही मायनों में परिवर्तन लाए। क्योंकि हम लोग पिछले 40, 45, 50 सालों से, अगर आप दलों के नेताओं की विचारधाराओं की बात छोड़ भी दें, सभी दल, सभी नेता, सभी विचारधारा के लोगों ने बिहार में काम उनको करने का जनता ने अवसर दिया है। बिहार के लोगों ने जातियों पर वोट किया, बिहार के लोगों ने धर्म पर वोट किया, बिहार के लोगों ने विचारधारा पर वोट किया, नेताओं का चेहरा देखकर वोट किया। सब कुछ करने के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे ज़्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। आज भी करोड़ों बिहार के बच्चे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बिहार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर है। तो कहीं न कहीं बिहार को, हम सबको, जो हम लोग बिहार के लोग हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस रास्ते पर हम लोग चल कर आए हैं अभी तक, उस रास्ते से तो हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी। सिर्फ ये कह देने मात्र से कि यहाँ भ्रष्टाचार है। आप तो खुद पत्रकार हैं, देश के स्तर पर बड़े पत्रकार हैं, आपको मालूम है कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ जातियाँ हैं, तो भाई जाति तो हर राज्य में है। कुछ ऐसा यूनिक है, कुछ ऐसा अलग है जिसको समझने की ज़रूरत है, और उसी को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसको मैं एक शब्द में कहता हूँ, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। ये जो बिहार की परेशानी है वो इसलिए नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए नहीं है कि यहाँ जाति बहुत है, ये इसलिए है कि यहाँ के लोगों ने एक तरह से अपने आप को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना लिया है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, इन्हीं 4 विषयों पर उलझ के रह गए हैं। उनके अपने मुद्दे, अपने बच्चों की समस्याएं, अपने बच्चों का भविष्य, वो सब मुद्दा गौण हो गया है। इसलिए ये यात्रा है, इसलिए ये प्रयास है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि मेरे भाई, जब तक तुम अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगे, उनके लिए वोट नहीं करोगे, तब तक वोट चाहे आप किसी को दे दें, आपका सुधार नहीं होने वाला है। देश की चाहे जितनी तरक्की हो जाए, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान को चाहे आप कितना ही सबक सिखा दें, उससे आपकी स्थिति नहीं बदलने वाली है। और यही इस पूरे परिकल्पना के कोर में है। ठीक है, पहले आज यहाँ आने के पहले खगड़िया में हम लोग हैं, करीब 170 किलोमीटर पटना से ईस्ट में। आने के पहले तक और उसके पहले भी मेरा भी हमेशा से डाउट रहा है कि क्या ये कास्टलेस, रिलीजन लेस सोसाइटी, ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये क्या इसका कोई रिस्पांस मिलेगा? लेकिन आज जो मैंने देखा, जो इंथुजियाज्म, जो रिस्पांस है स्पेशली यंगस्टर्स में,
है कि ट्रैक्शन इसके लिए है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कि नहीं पता नहीं, बट लोगों का काफ़ी क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है जो आप कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब प्रशांत किशोर यहाँ से आगे निकल गए, फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए वापस खगड़िया, क्या वो लोग आपका ये मैसेज याद रखेंगे या भूल के फिर उधर चले जाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये मानना कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट करता है, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन पूरे समाज में बना दिया गया है। बिहार पिछड़ा क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ जाति पर वोट करते हैं। आप देश की पत्रकारिता करते हैं, आप मुझे बता दो गुजरात में क्या जाति नहीं है? क्या वहाँ जातियों का ध्यान नहीं रखा जाता है राजनीति करते समय? ये वोका लिग्गा और लिंगायत कर्नाटक में नहीं है, माला मडिगा रेड्डी कम्मा आंध्रा में नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन चूंकि हम लोग पीछे छूट गए हैं तो एक तरह से ये स्टिग्मेटाइज कर दिया गया। बिहार क्यों पिछड़ा है? तो नेता अपनी गलती तो मानते नहीं है। भाजपा वाले मोदी जी ये तो नहीं कहेंगे कि अपने 10 साल के राज्य में अगर गुजरात में उन्होंने तरक्की की, बिहार में क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, बिहार में तो बड़ी जाति के आधार पर सब होता है। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है, तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। तो ये कह देना कि बिहार में हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट करता है, ये बात सिरे से गलत है। आप मुसलमान समाज को देख लीजिए, बिहार में करीब 18-19% मुसलमान रहते हैं। वो पिछले 30-35 बरस से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर लालू जी को भाजपा के डर से वोट कर रहे हैं। लालू जी के वो जाति के तो नहीं है। नहीं, देखिए, नेशनली क्या है, बंगाल में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया, फिर ममता को किया, कहीं लेफ्ट को भी करते हैं। लेकिन जिस तरह की बंधुआ मजदूरी मुसलमान बिहार में कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से, उन्होंने लालू जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं किया। और ये तब जब उनको पता है, समाज को पता है, आंकड़े गवाह हैं कि लालू जी की पार्टी ने उनके 30 साल के शासनकाल ने मुसलमानों के या उनके भले के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार में आज आर्थिक सामाजिक नजरिए से दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़े मुसलमान हैं। और ये तब हैं जबकि सिर्फ उन्हीं के कंधों पर, उनके वोट से, उनके बच्चों की ताकत से आरजेडी यहाँ पर एक सशक्त दल है। अगर मुसलमान जाति के आधार पर वोट करते, अगर वो मुसलमानों को वोट करते, तो आरजेडी कहाँ रहती आज? तो ये कह देना कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट कर रहा है, ये बातें, देखिए, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति पर वोट नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और समाज के हर पहलू की कुछ न कुछ भूमिका है वोटिंग पैटर्न में। बिहार में मेरा अपना जो आकलन है पिछले 4-5 दशकों से, खासकर 1990 के बाद से, सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दे पर वोट, मेजॉरिटी लोग 4 मुद्दे पर वोट करते हैं। पहला एक वर्ग है जो जातियों के आधार पर वोट करता है। दूसरा एक वर्ग है जो धर्म के आधार पर, चूंकि मंडल और कमंडल ये दोनों दौर 1990 से शुरू हुआ, तो जो लोग जाति से बच गए वो हिंदू मुसलमान बनकर वोट कर देते हैं। इन दोनों से जो बचा, तो ये वो दौर है जब लालू जी का एक नया राजनीतिक जो प्रादुर्भाव हुआ बिहार में, उसको समाज ने देखा, जिसको आगे चलकर बिहार में उसको जंगल राज बताया गया। तो जिस समाज के एक बड़े वर्ग ने उस जंगल राज को भोगा है, देखा है, उसको भुगता है, वो चाहे कुछ भी सहने को तैयार है, वापस से जंगल राज नहीं चाहता है, लालू जी का जंगल राज नहीं चाहता है। तो वो मजबूरी में मतलब लालू जी को वोट न देना पड़े या लालू जी वापस न आ जाए, इस डर से जाकर भाजपा को वोट दे देता है या नीतीश कुमार को वोट देता है जब नीतीश भाजपा के साथ रहते हैं तो। और चौथा वर्ग है मुसलमानों का, जिसके सामने कोई विकल्प नहीं है, उसको अपनी सारी परेशानियों का एहसास है, लेकिन वो करे तो क्या करे, भाजपा को दे नहीं सकता है, तो मजबूरी में उसको लालटेन में जाकर किरासन तेल बनकर जलना है। इन 4 विषयों में जो आधा, जो 2 विषय अगर जाति और धर्म आप हटा भी दें, तो जो लोग भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा दे रहे हैं, उसकी संख्या बिहार में करीब 55% है। 55% लोग ये मजबूरी में वोट कर रहे हैं। जैसे ही उनको एक बेहतर, सशक्त, विश्वसनीय विकल्प दिखेगा, तो भाजपा और लालू दोनों को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए निश्चित तौर पर उनको छोड़ेंगे और नए